उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह आज शाहजहांपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आजम खान और शिवपाल यादव पर जमकर निशाना साधा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पालतू पशुओं को छोड़ने वालों पर मुकदमा दर्ज करके पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह मंडी गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने आजम खान पर मदरसों निशाना में जो साधा। ये इस तरह की आतंकवादी गतिविधियां संचालित होती हैं और जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे पाए गए हैं, क्या ऐसी कुछ इनपुट या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई? तिथि के अलग अलग 2 सर्टिफिकेट बनवाए। उन्होंने कहा कि जो अपने बेटे के साथ धोखा कर सकता है वो जनता का भला कैसे कर सकता है। अब कानूनी शिकंजे में फंसने के बाद वह लोगों की झूठी सहानुभूति हासिल करना चाहते हैं। ना वो ज़कात कर सकते हैं, ना चंदा दे सकते हैं। तो इस पर उच्च स्तरीय वार्ता करके बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं करने दी जाएगी। ये हम इसके लिए चिंतित हैं। धन्यवाद। स्वामी चिन्मयानंद सिंह जी से भी आपकी वार्ता का कार्यक्रम है, तो क्या माना जाए कि सरकार की तरफ से कोई जो उन पे आरोप लगे, ऐसा कोई क्लीन चिट देने का कोई प्रोग्राम या कुछ ऐसा? आप लोग भी कमाल की बात करते हैं। मैं स्वामी चिन्मयानंद जी से मेरे भतीजे की शादी में उन्हें आमंत्रित करने जा रहा हूँ, इसके लिए पहुँच रहा हूँ। आप अन्यथा इसका अर्थ लगा रहे हैं। और दूसरा, एक हमने इसमें गायों से संबंधित आपके चैनलों के माध्यम से किसानों को, पशुपालकों को और अवगत कराना चाहते हैं। जो पशुपालक दूध देने के बाद गायों को छोड़ने का काम करेंगे, इसके लिए हमने कानून बना दिया है। पशु क्रूरता अधिनियम के अंतर्गत पशुओं के कानों में टैग पशुगणना हो गई है। यदि कोई पशुपालक टैग निकालकर उसको छोड़ेगा तो गांव के चौकीदार, गांव का लेखपाल, गांव के प्रधान सूचना देने का काम करेंगे थानों में। तो थाने में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, जुर्माना भी हो सकता है और सजा भी हो सकती है। ये प्रचार आपके माध्यम से हो जाए ताकि पशु गायों को दूध देने के बाद किसान छोड़े नहीं पाले। प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और जो वीवीआईपी लोग हैं उनको विशेष सुरक्षा भी दी गई है। और सुरक्षा में कहीं भी किसी की कोताही करने की इच्छा क्योंकि सरकार की नहीं है। न्याय सबको, तुष्टिकरण किसी का नहीं। सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती। शिवपाल ने ये कदम सीबीआई अब उनकी जांच शुरू कर दी है, जैसे इन्होंने समर्थन किया वैसे सीबीआई उनकी जांच शुरू कर दी है। देखिए, उसकी जांच तो पहले से चल रही थी। जो गोमती रिवर फ्रंट है, इसकी जांच तो पहले से ही सरकार ने दे दी थी। जैसे ही हमारी सरकार बनी थी उसी समय इस पर तो सीबीसीआईडी की जांच, सीबीआई जांच भी भारत सरकार कर रही है। ये कोई नया विषय नहीं है, आज अखबार में आ गया है तो इसलिए कुछ बात चर्चा हो रही है। ये तो पुराना है। देखो, योगियों का वचन श्रेष्ठ वचन होता है। माननीय योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है उस पर ये फन बट नहीं है, बिल्कुल सटीक कहा है। रामपुर उपचुनाव को लेकर आजम खान के जो करीबी लोग भाजपा में शामिल हुए हैं, उस पर आजम खान ने तंज करते हुए कहा है कि अब्दुल अब वहाँ पोछा लगाएंगे। देखिए, आजम खान सहानुभूति बटोरने का काम कर रहे हैं। उनके साथ अन्याय हो रहा है। जिस व्यक्ति ने अपने बेटे के साथ ही धोखा देने का काम किया, वो जनता को कितना धोखा देगा आप अंदाज लगा सकते हैं। अपने बेटे की 2 बार जन्मतिथि अलग बनवाई, अपने बेटे का पासपोर्ट 2 जगह से बनवाया। जो अपने बेटे को धोखा देने में नहीं बकसता है तो जनता के साथ क्या नहीं कर सकता है, ये बात आपके माध्यम से प्रचार में आनी चाहिए। आपके पास अल्पसंख्यक विभाग भी है। अभी योगी सरकार ने मदरसों के सर्वे करवाए थे जिसमें बड़ी मात्रा में अनरजिस्टर्ड मदरसे पाए गए थे। क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? देखिए, 2 बातें बड़ी भ्रम की हैं। अभी 8,500 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। इन मदरसों को हम अच्छी शिक्षा व्यवस्था से जोड़ने का लिए काम कर रहे हैं। कल लखनऊ में एक विषय उठा था कि कक्षा 1 से 8 तक, जो कक्षा 1 से 5 तक और 8 तक, वो वजीफा और ये सब बंद कर दिया। आपने सवाल नहीं पूछा, मैं बताना चाहता हूँ। आरटीआई के तहत केंद्र सरकार सभी यानी 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा फ्री में देने की व्यवस्था है। तो इन सभी बच्चों को
NCERT की मदरसे में किताबें हम फ्री दे रहे हैं, सारी सुविधाएं फ्री दे रहे हैं। तो जो मदरसे में ये माफ़ी की गई है या जो ख़त्म किया गया है वो सभी शिक्षा में, बेसिक में, मदरसे में सबसे किया गया है। दूसरा, ये सपा और बसपा कांग्रेस के लोग घबरा इसलिए रहे क्योंकि अभी तक ये मौलवी बनाने का काम करते थे। गरीब मुसलमानों के बच्चे IAS, इंजीनियर, डॉक्टर ना बन जाए, इसकी चिंता इनको है। अब हम ये मौलवी बने उर्दू, अरबी, फारसी पढ़ाएंगे हम, दीनी तालीम का भी 1 घंटा रखेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम इन्हें हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामाजिक विषय पढ़ाकर इनको मुख्य धारा में लाकर जोड़ने का काम करेंगे। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा है, गरीब मुसलमान बच्चों के एक हाथ में लैपटॉप होगा और एक हाथ में कुरान होगा, ऐसी व्यवस्था करें।